द्वारिका लीलाओं का। ऐश्वर्य प्रधान लीला हो चाहे माधुर्य प्रधान लीला, लीला किसकी है हमें ध्यान रखना चाहिए। लीला क्या होती है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसका उदाहरण बहुत लेते थे। वो कहते थे लौल्य मतलब चाहत होती है, चाहत। तो ललल्लुलन मिलन मनुज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। हमारे ठाकुर भी लल्लू बन के रहते हैं। लल्लू मतलब समझ रहे हो? लल्लू लाल के अरे लल्लुलन मिलन मनोज्ञ, वो तो मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा हूं। मिलन के लिए आकर्षित रहते हैं। लौल्य मतलब चाहत होती है। लौल्य ही होता है कृष्ण प्रभु जो भगवान को प्रिय है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा तब भगवान के मिलने का साधन क्या, तो उन्होंने कहा ये मुझे मिले, ये इच्छा ही उनके मिलने का चाहत है। सभी संतों ने ऐसा माना है। तीव्र इच्छा, तीव्र चाह जब इतनी बढ़ जाती है, जब प्रेमी अपने प्रियतम के बिना नहीं रह पाता है, तो भगवान भी नहीं रह पाते हैं। सही है? लौल्य कैसे आएगा? कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। रहता है बड़ा सागर नहीं हमसे रहा जाता। कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा। लो, जब ये चाहत आती है, वो चाहत कौन देता है? ये जो लीलाएं हैं ना, इनको सुन के, जैसे भगवती रुक्मणी जी ने कहा सरकार आपके विषय में सुन सुन के हमारे हृदय में चाहत हो गई है। आप जैसे भी हो तैसे भी हो, बड़े प्यारे हो, हमने सुना है बड़ा संतों और महात्माओं के मुंह से, तो हमें आप ही चाहिए। तो भैया ऐसे ही लीला सुननी चाहिए, चाहे द्वारका की हो चाहे श्री कृष्ण की बात सुन रहे हैं हम लोग। द्वारके श्री कृष्ण ने, हमने देखा भगवान ने नरकासुर भौमासुर का, ये नरक चतुर्दशी का दिन था, दिवाली से पहले, जैसे तुम लोग कन्नी दिवाली कहते हो, छोटी दिवाली, छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली का दिन था। उस दिन सब ये कुमारियां थी ना 16,100, इन्होंने रूप संवारा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रूप चौदस, रूप चतुर्दशी। उस दिन सब सजते धजते हैं, तुम भी सज जाना उस दिन, ठीक है? अच्छा, और इसके बाद में इंद्र ने भगवान को कहा था कि भैया आप अगर जब मां अदिति के कुंडल लेने देने वापस आई, तो जो बहुरानी सत्यभामा, क्योंकि एक अवतार में जब भगवान वामन बने तो इंद्र सबसे बड़े भाई थे, मां अदिति के सबसे बड़े पुत्र, सबसे छोटे पुत्र भगवान वामन हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ा उपेंद्र, उप इंद्र। तो इंद्र बड़े भैया भी तो हो गए ना। तो श्री द्वारकाधीश जी से इंद्र ने सोचा कि यहां हमें कूटनीति करनी चाहिए, हमें कल्प वृक्ष श्री कृष्ण को देना नहीं पड़ेगा। बहुरानी आएगी, कहेंगे यहीं पूजन कर लो कल्प वृक्ष का, यहीं अपना अनुष्ठान कर लो। वरना तो ये कहेंगे कल्प वृक्ष हम द्वारका में ले जाना चाहते हैं, और हम मानवों को कल्प वृक्ष क्यों दें? इच्छा उसके नीचे बैठते ही तुरंत पूरी होती झट से, इसलिए उसका नाम पड़ा डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष।
इंद्र को ये नहीं पता भगवान के यहाँ रहने वाला कांटे का पौधा भी कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ है। लेकिन उसके मन में लगा कि इसलिए भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा तो चुका था, लेकिन जब भगवान ने नरकासुर का वध किया और इंद्र और देवताओं के अपमान का भगवान ने प्रत्युत्तर दिया भौमासुर का, और भगवान ने उद्धार कर दिया। 16,100 रानियां, जो 16,100 कुमारियां थी, उनको छुड़वाया। तो सत्यभामा जी ने सबको वागदान दे दिया, क्योंकि वो बेचारियां कहती थी कि नाथ हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई मानेगा नहीं कि हम दर्शिता नहीं हैं, कहेंगे असुर के यहाँ रही हो तुम, कहाँ पवित्र बची। तो हमें अपनी सेविकाएं दासियों के रूप में, आत्महत्या पाप है, हम मर नहीं सकती हैं, तो हमें द्वारिका में दासियां बना लो। तब भगवती सत्यभामा जी ने कहा, अग्निशिखा के समान पवित्र तुम कुमारियों को, और अगर स्वीकार न करें तो मेरे प्रियतम अनाथों के नाथ कैसे कहलाएंगे। जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन सत्यभामा तुम्हें छोटी बहनों के रूप में रखूंगी, और मैं तुम्हें वागदान देती हूं, जाओ मेरे पति से तुम्हारा ब्याह करवाती हूं। तो 16,100 का ब्याह तुम्हारा द्वारिका में करवाएंगे, मैंने वागदान दे दिया आज से। और ठाकुर जी की तरफ नजर उठा के पूछा भी नहीं कि आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। सरकार को तो स्वीकार था ही। तो 16,100 कुमारियों को भिजवाया उन्हें द्वारिका। नरकासुर के पुत्र का राज्याभिषेक भगवान ने किया, और उसके पश्चात उन्होंने भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होके सत्यभामा जी को लेके स्वर्ग पहुंचे। यहां तक हमने पूर्व सुनाई थी, जिन्होंने नहीं सुनी उनको हमें पूर्व का बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, किंतु कोई बात नहीं, पुनश्च पुनश्च किसी लीला का स्मरण होना खराब बात नहीं है। अब भगवान पहुंचे स्वर्ग में, देवताओं ने बड़ा स्वागत किया। चौक पुरावो माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी, मुहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी निवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा, खुशी आज द्वार मेरे डाले डेरा। बिहू बिहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयल जपे, बिहू बिहू पपीहारटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन
आंगन है घेरा, आंगन आंगन है सखियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। अनहद नाद बजाओ री सब मिल, अनहद नाद बजाओ री सब मिल, भैया बहुत सुंदर स्वागत प्रभु का पूरे स्वर्ग ने किया और स्वर्ग गौरवान्वित हो गया। और मेनका, उर्वशी, प्रमलोचा, तिलोत्तमा अप्सराओं ने अपनी नृत्य का सर्वोत्तम प्रदर्शन, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सब ने सुंदर गायन, और भगवान को आरूढ़ इंद्र ने अपने पार्श्व में इंद्रासन के पास में विराजित किया। बड़ा स्वागत हुआ। भगवान कश्यप ऋषि की जो पत्नी है अदिति भगवती, उनको प्रणाम करते हैं। अपने हाथों से, जैसे छोटा बालक जिद करता है, माँ आपको ना कुंडल मैं पहनाऊंगा अपने हाथों से, तो जब उनके कर्णपली में कुंडल पहनाए, भगवती अदिति ने हृदय से लगा लिया। देखो वामन अवतार में भी इतने सुलभ नहीं हुए थे प्रभु, प्रकट होकर तुरंत राजा बलि के पास चले गए थे, फिर तो विराट बन गए थे। लेकिन ऐसे श्री कृष्ण चंद्रजू को देखा, बलिहार हो गए दोनों युगल दंपत्ति। महर्षि कश्यप प्रजापति के रूप में उन्हें लगा मेरा बड़ा गौरव है, इंद्र के माता पिता हैं, उससे भी श्रेष्ठ बात की ये स्वयं उपेंद्र भगवान स्वयं उनके पुत्र हैं। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया। देवताओं ने कहा आज महोत्सव होगा। सब लोकपाल आए, यम थे, नवग्रह थे, कुबेर, वरुण इत्यादि सभी लोकपाल, अग्नि, वायु, और भगवान का भव्यतम स्वागत होने लगा। भगवती शची ने सत्यभामा जी को प्रस्ताव दिया कि हमारा अंतःपुर देखें। हमने उस दिन कहा मातृशक्ति ये चाहती भी हैं कि उनकी कोई सुंदर वस्तु हो तो थोड़ा सा लोग प्रशंसा करें। इस प्रशंसा में कभी कभार फंस भी जाती हैं। 5,000 की चीज 25 की भी ला सकती हैं। आप पे बहुत जच रही है माता जी, बहन जी, बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। तो प्रशंसा ना करें तो उन्हें बुरा भी लगता है। ये जल गई है शायद मेरी सुंदर साड़ी देख के, ऐसी गलती भगवती इंद्राणी से हो गई। सत्यभामा जी को लेके गई, उसे लगा कि एक मानवी श्री कृष्ण की भार्या है, कोई देवी तो है नहीं है तो सत्राजित नाम के राजा की बेटी। तो ये मानवी स्वर्ग में पहली बार आई, तो आंखें खोल खोल के जब मेरा ऐश्वर्य, मेरा वैभव देखेगी, जैसे कोई बहुत धनाढ्य, अतिशय संपन्न, कोई कुलीन स्त्री किसी साधारण स्त्री को अपने यहां लाती है तो बड़ा कि भाई ऐसा आपको देखने का मौका मिल रहा है। तो भगवती इंद्राणी जब लेके गई, भगवती शची हाथ पकड़ के सत्यभामा जी के, हुआ ठीक उल्टा। सत्यभामा जी के जेस्चर्स ऐसे थे जैसे कोई बड़ी साम्राज्ञी, बड़े सम्राट की पत्नी, बड़ी महारानी किसी दासी के घर कृपा करके आ गई हो। सत्यभामा जी ऐसे देख रही थी, कुछ अचंभे की चीज नहीं। वो स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का ऐश्वर्य, विमान आकाश अंतरिक्ष में उड़ते हैं। स्वर्ग, लोग मर मर के भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसा स्वर्ग, देवता जिसके लिए प्राणों की बाजी लगा के रहते, इंद्र सदा घबराते ही रहते हैं कि इंद्रासन न चला जाए।
वो स्वर्ग। इस मानवी में इतना अहंकार, खुद शची में, भगवती शची में अहंकार था, लेकिन उन्होंने श्री सत्यभामाजू में अहंकार देखा कि देखो एक साधारण मानवी में इतना अहंकार कैसे चल रही है ये तो। और जाके शची के सिंहासन पे सत्यभामा जी कृपा करके बैठ गई। ज्यादा उन्होंने कहा सखी कोई ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, मैं अपना घर ही समझ रही हूं। सम्मान अतिथि का खुद करना चाहिए। शची ने अपनी सेविका को कहा, देवताओं की 11 कोटियां हैं, इसमें इंद्र अजानस देवताएं हैं, बाकी देवताओं के मतलब समझ लीजिए देवताओं के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक साधारण देवता। 11वें नंबर के देवता भी अगर एक देवता को खड़ा कर दो, भूमंडल में एक ऐसा हैंडसम आदमी नहीं दिखा पाओगे जो उनके बराबर सुंदर हो। शक्ति में भी उनका मुकाबला नहीं किसी तरह। उनको सबसे देवताओं की अंतिम जो ब्रिगेड होती है उसका नाम होता है मानव गंधर्व, जो मानवों से गंधर्व योनि को प्राप्त होते। गंधर्व भी बहुत सुंदर होते हैं, गायन में अष्ट सिद्धियां उनके पास होती ही है, आकाशचारण की चाक्षुष विद्या होती है, जीव से किसी से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, किसी वस्तु का भी लोप कर देते हैं, बड़ा घर भी बनाएंगे तो पूरा घर ही गायब कर देंगे। गांधार देश में 3 करोड़ गंधर्वों ने मतलब अफगानिस्तान में अपना सेंटर बना लिया था, अपना बेस। भरत जी ने उसे नष्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये मनुष्यों के रहने की धरती है, मानवों के लिए अलॉट की गई है, देवताओं का यहाँ रहने का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। पूजन के समय आह्वान करे, पर ये ऐसा नहीं जमीन की बस्ती बना लो अपनी। तो भरत जी ने 3 करोड़ गंधर्व, इसलिए उसका नाम भी गांधार रहा बाद में भी, गंधर्वों के वास होने से। तो वहां पे अपनी सेविका को कहा, खुद पूजन करना चाहिए था, इनका सत्कार करो। शची ने कहा, तो जब सत्कार किया, जब वो कल्प वृक्ष पुष्प लेके उनकी बेणी में लगाने वाली थी, तब जो रोष था ना भगवती इंद्राणी का, वो फूट पड़ा और मन की बात मुख पे आ गई। उन्होंने कहा तुम्हें इतना शिष्टाचार नहीं है। मानवों के सत्कार, एक मानवी के सत्कार के पुष्प अलग होते हैं, देवियों के अलग होते हैं। ये पुष्प तो देवी भगवती रमा, हम लक्ष्मी जी को पहुंचाते हैं, भगवती शारदा और भगवती भवानी, सब देवता ही धारण करने योग्य है। एक मानवी के लिए अलग पुष्प होते हैं। तो कोई मानवों के, कोई हिमालय से और दिव्य उपवनों से लाए गए पुष्प ये अर्पित करो इन्हें। तुम्हें इतना ही पता कि स्वर्ग की ऐसे फटकार लगाई। सत्यभामा जी समझ तो गई, पर उन्होंने चेहरे पे अपने भाव आने बोले, सखी सत्कार आप तुम्हारा मैंने स्वीकार कर लिया, वैसे शोभा नहीं देता, एक साधारण मानवी का सत्कार तुम लोग देवता लोग करो। ऐसे कह के सत्यभामा जी ने कहा अब हम वापसी की तैयारी करते हैं। इंद्र इत्यादि ने बहुत बड़े उत्सव की प्लानिंग की थी कि इसी में सत्यभामा जी और श्री कृष्ण को बड़े प्यार से पटा के हम कहेंगे कि यहीं कल्पवृक्ष पूजन कर लो, आप वहां ले जाने की जिद मत करो। देवर्षि पहले ही कह चुके थे, श्री कृष्ण सत्यभामा को वचन दे चुके हैं, वो कल्पवृक्ष द्वारका के गार्डन बगीचे में लगेगा। और इंद्र ने कहा कि अगर ये तो मेरे सम्मान पे बात आ जाएगी, मैं तो भिड़ जाऊंगा, ये पहले ही कह दिया था। अब इंद्र को लगा कि देखो श्री कृष्ण से मैं जीत नहीं सकता, ये सर्वेश्वर है, पर अपनी पत्नी के सामने पति भी सर्वेश्वर होता है, वाले मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शची मुझे कहती है कि तुम में पुरुषार्थ किस बात का है। और मैंने कहा आपको पहले भी पूर्व निवेदन किया कि देवराज इंद्र जो इंद्र हैं, श्री इंद्र जी की खास बात बताएं, वो डरपोक नहीं, बहुत पराक्रमी देवता हैं। असुरों का, दैत्यों का जितना वध, उन्होंने ये सीरियल्स को देख के धारणा न बनाई है। सारे पुराणों में अगर पराक्रम का वर्णन आता है ना कि पराक्रमी भगवान राम किसके समान, तो कहते हैं इंद्र के समान पराक्रमी। हर व्यक्ति का वर्णन जब आएगा ना, तब ये बंदा बड़ा। इंद्र ये नहीं देखते कि असुर कितना बलवान हो गया, कितने बड़े इस पे वरदान आ गए। देखो लोगों क्या पता नहीं दैत्यों से क्या प्यार है। इंद्र देखो वहां भाग गए, वहां भाग गए, वहां भाग गए। अरे तुम्हें पता है इंद्र लड़े कितनों से हैं? वो तो फिर पॉलिटिक्स कहती है जहां पे भी अंत में, तो अंत की बात है, वो भगवान की शरण में जाते हैं।
पहले तो वो खुद इंतजाम करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो कोई वरदान के बल पे नहीं कर रहे, उनमें भगवान ने पराक्रम ठूस ठूस के भरा है। आप जानते हैं कि भगवान है, फिर भी अपनी पत्नी के सामने बात नीची ना रखो, नहीं मैं भिड़ जाऊंगा। अब देखो उन्होंने ये किया कि सत्यभामा जी ने भगवान के पास इशारा किया कि अब हमारे साथ चलने का समय है। श्री कृष्ण चंद्रजू समझ गए कि कुछ तो बात ऐसी हुई है, और सत्यभामा जी ने कहा आप देवताओं को शोभा नहीं देता हम साधारण मानवों का आप लोग इतना सत्कार करें, इतना ही बहुत है। तब देवराजेंद्र समझ गए कि शची से कोई अपराध हुआ है। उन्होंने शची की तरफ देखा, पर क्या करें, जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। उन्हें यह प्रस्ताव करने का मौका ही नहीं मिला कि भैया यहां पूजन कर लो। मूड देखा ना उनका। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है देवी चलो हम चलते हैं। तो भरी सभा में भगवान गरुड़ारूढ़ हो गए और भगवती सत्यभामा जी भी। देवता अपना समूह लेके रह गए सब। सभा पूरी थी। श्री कृष्ण के सत्कार में तो पहली बार तो शुक्राचार्य जी तक आ गए देवताओं की सभा में, राहु केतु को लेके। नवग्रह है ना तो इनविटेशन सबको जाना चाहिए। तो देवराजेंद्र ने कहा कि हम द्वारकेश का स्वागत कर रहे हैं स्वर्ग में। शुक्राचार्य जी बड़े खुश हुए, ये देवताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ, भगवान भगवती सत्यभामा जी ने कहा वो देवताओं का प्रसिद्ध बगीचा कहाँ है, नंदनवन, उधर की तरफ से चलो गरुड़। तो वैंतेय तारक श्री गरुड़ जी ने कहा माता जो आज्ञा, और निकले। तो कोविदार मंदार वृक्ष, कल्प वृक्ष से कई वृक्ष उगाए थे। तो मंदार वृक्ष क्या, कोविदार वृक्षों का, वो भी सब कल्पतरु थे, उनसे भी इच्छा पूरी होती थी। पर प्रमुख जो क्षीर सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें प्रमुख मंदार वृक्ष वही था। ऐसा झलमलाता, ऐसा दिव्याति दिव्य वृक्ष, महावृक्ष को देखा, पर्वत शिखर के समान चमचमाता, पूरे स्वर्ग का गौरव था, जिसके लिए देवता किसी भी असुरों से भिड़ जाते थे। सबकी दृष्टि उस पर रहती थी। स्वर्ग पे कोई आक्रमण करेगा तो कामधेनु की तरफ दृष्टि रहेगी उसकी, या कल्प वृक्ष पे, या फिर इंद्रासन पे, या फिर अप्सराओं पे। अप्सराएं भी समुद्र से निकली थी, वो भी रत्न थी। तो उन्होंने बोला ये कल्प वृक्ष देवताओं का नाक का प्रश्न था। सत्यभामा जी ने कहा सुनो गरुड़, उखाड़ लो इसे। जैसे ही कहा, भगवान श्री कृष्ण, देवी जानती हो ना कि देवता इसे देने को तैयार, उन्होंने देने को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने बोला ये वही वृक्ष है जो तुमने सागर मंथन से निकाला है। भगवती सत्यभामा जी कहने लगे देवता कौन होते स्वीकार अस्वीकार करने वाले, त्रिभुवन तुम्हारा है। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी वस्तु है। जब सागर मंथन नहीं हो रहा था, देवता कर करके राक्षस और दैत्य और देवता जब थक गए, तब भगवान अजित रूप में 1000 भुजा धारण करके मंथन करने लगे थे, तब ये निकलाए हैं सारे रत्न। तो इसलिए खैर मेहनत मेरे पति ने की और देवता आ गए बड़े, इनको इनकी वस्तु है। मांगी थी ना 1 साल के लिए, नहीं दे रहे थे। इंद्र कौन होते हैं स्वीकार करो। बोले क्या अब मैं शची की दास्ता स्वीकार करूंगी, शची की मर्जी से चीजें मेरे पास आएगी, माताएं। तो उन्होंने ठाकुर जी को सुनाना शुरू। ठाकुर जी ने कहा देवी मैं तो बता रहा था, बाकी तो तुम्हारी इच्छा ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा सुनिए गरुड़, और जैसे ही गरुड़ जी ने भीषण ध्वनि करते नंदनवन के भीतर कुबेर के यक्षों को लगाया था रक्षा के लिए। सब डर के भाग गए गरुड़ जी को देखे, इतने तेज पंख चले, वहां का आसपास का पारियात पर्वत के बड़े बड़े शिलाखंड और सब उड़ने लगे पंखों के वेग से। बड़े बड़े वृक्ष ऐसे ही उखड़ गए कि इतना तेज गरुड़ जी का वेग। मैंने बताया ना पारियात वत उड़ के आए और उस पे अपने चरण रखे जैसे गरुड़ जी ने, तो वो पर्वत आधा धस गया नीचे, इतना वेग। समंदर में ज्वार भाटे उठने लगते हैं ये आते हैं। तो यक्षों ने कहा बाप रे बाप ये क्या बना है। उन्होंने कहा वो जो श्री कृष्ण आए थे ना वही हैं, ले जा रहे हैं वृक्ष। दौड़ के लड़ने की बजाय सीधे इंद्र भगवान के पास पहुंच गए और महाराज
आपका जो कल्प वृक्ष है वहां से उखाड़ लिया, लेके जा रहे हैं द्वारिका। ओहो, देवराज इंद्र की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने कहा आखिर मुझे इसी अपमान की उम्मीद थी, करेंगे जरूर ये। तो उन्होंने कहा चलो युद्ध की तैयारी करो। अचानक चंद्रदेव की त्योरियां चढ़ गई, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं बहुत पहले से कहता था ये कल्प वृक्ष तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। मैं समुद्र मंथन से मैं प्रकट हुआ, समुद्र क्षीरोदधि से उत्पन्न है। क्षीरोदधि मेरे पिता भगवती लक्ष्मी जी वहां से प्रकट हुई, तो वो मेरी बहन है। अप्सराएं और कल्प वृक्ष भी वहां से प्रकट हुई, तो उस पर हमारा स्वत्व है। मेरे जीजा जी लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला यहां पे इस सभा में मैं नहीं बैठूंगा, कल्प वृक्षों शराफत से उन्हें ले जाने दो। अगर उनसे लड़ाई की तो सामने चंद्रमा भिड़ जाएगा तुमसे। तब बृहस्पति जी ने शांत किया, नहीं नहीं नहीं। तुम बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं हूं। उठ के सभा से जाने लगे, अपने बेटे बुध को कहा सुन यहां क्या कर रहे हैं इन भ्रष्टमती देवताओं में बैठ के, चल मेरे साथ। नालायक कहीं का, हाथ पकड़ के बुध को ले गए। उसके बाद में यमराज खड़े हुए यमदंड लेके। उन्होंने बोला यमुना श्री कृष्ण की पत्नी, मेरी बहन, ये मेरे भी जीजा लगते हैं। तो उन्होंने बोला भाई अगर इन्होंने मुझे बुलाया तो यमदंड लेके यमराज कहने लगे इंद्र आपसे लड़ने आ जाऊंगा। यद्यपि हमारी ये बात है कि हम सब देवता साथ साथ रहते हैं, लेकिन यहां कोई भाई बंदगी नहीं उनके मामले में, ठीक है। संयमनी का जो स्वामी है यम, तो उन्होंने बोला यम का क्रोध तुम जानते नहीं हो, अगर उन्होंने मेरा आवाहन किया तो फिर देखना उनकी तरफ से मिलूंगा, अभी तो जा रहा हूं। इंद्र देखते रहे। उसी समय शनिचर खड़े हो गए। उन्होंने बोला देखो चचेरी सही सौतेली सही बहन तो है, यमुना मेरी भी बहन है। ये तो अच्छी अपनी टेढ़ी दृष्टि से देख नहीं रहा हूं आपको, नहीं पहले युद्ध का माहौल खराब कर दूंगा। ग्रह नक्षत्र आपके खराब चल रहे हैं, पहली बार देवता फटकार रहे हैं। क्योंकि कश्यप ऋषि ने बृहस्पति जी को पहले बोला अपने चेले को बचाना, इस समय उनके ग्रह नक्षत्र खराब है। क्योंकि देव शर्मा ऋषि की पत्नी थी, उसके प्रति इंद्र के मन में भाव आया कि मुझे मिल जाए। तब देव शर्मा ऋषि को पता लग गया, उन्होंने बोला तुम्हारा पराभव होगा, तुमने मेरी पत्नी की तरफ दृष्टि की है। तब उन्होंने बोला पराभव, इसी पराभव के कारण कश्यप ऋषि ने अपने बेटे के अपराध को शांत करने के लिए तपस्या की, भगवान महादेव से वरदान मांगा। तब शिवजी ने कहा देखो भगवान के बेइज्जती होगी तो पराभव होगा तो पर भगवान से होगा, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ ने कहा और इतनी बात जरूर कहता हूं, मेरी कृपा से इंद्र और उपेंद्र दोबारा दोस्त बन जाएंगे, इनमें प्यार आपस में हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चिंता की बात नहीं है। तब भी वचन ले लिया था कश्यप ऋषि ने बृहस्पति जी से, आप गुरु हैं, मेरे बेटे का साथ मत छोड़ना। ये बात भगवती अदिति और कश्यप जी चाहते थे। इंद्र का भगवान भी अपमान नहीं करते कभी भी, कहीं भी। जानते हो ना भगवान इंद्रारियों के वैरी है। इंद्र के जितने अरि है ना, जब भी इंद्र संकट में आते भगवान पहुंच जाते हैं। इंद्र से ही उत्पन्न है अर्जुन, इसलिए भगवान को अतिशय प्रिय है। इंद्र भगवान को बहुत ही प्रिय है। आप शास्त्र उठा के देखें ना, जब जब इंद्र पे संकट आता भगवान आ जाते हैं। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि इंद्र मतलब कोई बहुत ही खराब व्यक्तित्व है जैसे दिखाते हैं, ऐसा नहीं। एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 इंद्र बदलते हैं, पर इंद्र पद ऐसे मिलता भी नहीं है किसी को। अतिशय पुण्य हो, अतिशय नेकी हो, अतिशय अच्छे काम हो, अतिशय भगवान की प्रियता हो, तब इंद्र पद का मिलता है, इंद्र पद मिलना है ना। और जो आप सोचते हैं कि एक इंद्र ने सारी गलतियां की, ऐसा नहीं है बेटे। उनकी आयु कितनी होती है, हम हर रोज इतने अपराध करते थे, उनकी पूरी आयु में उनसे 1-2 अपराध हुए होंगे, और वो किसी 1-2 4-5 इंद्र से हुए होंगे। अभी तक असंख्य इंद्र बदल चुके हैं, इसलिए ऐसी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। अब शनिदेव ने कहा कि मैं जाता हूं, यमुना मेरी भी बहन और श्री कृष्ण मुझे वैसे भी कृष्ण भक्ति के लिए शनिदेव बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने कहा मैं आपकी सभा छोड़ के जा रहा हूं। भैया जैसे ही बात हुई, बुध जा चुके थे, शुक्राचार्य उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं तो सभा में आया, तमाशा अच्छा कर दिया तुम लोगों ने, होना भी यही चाहिए था। और अगर राहु केतु का चेले तो तुम मेरे हो,
हैं यहां क्या कर रहे हो सभा में, चलो अपनी असहमति तो जताओ यहां से। बड़े हंसते हुए खुश होके गए। तो शुक्राचार्य जी ले गए उनको भी। अब भैया मंगल जी थे। मंगल जी ने कहा देखो वो भूमि माता है सत्यभामा जी, भूदेवी का अवतार है, और मैं भूमि का पुत्र हूं। मैं युद्ध छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा बुरी जगह बैठूंगा ज्योतिषी कुंडली में इंद्र की, हाँ वहीं सारा खेल बिगाड़ूंगा युद्ध का। मैं वहीं अपनी लाल लाल आंखें अंगार वर्ण करके लाल रंग के मंगल बिल्कुल लाल हो गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं वहीं मैदान में, वहीं पहुंच रहा हूं। लो अब इसके बाद में अग्निदेवता खड़े हुए। इंद्र ने कहा आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कृष्ण का रिश्ता नहीं है आपके। इंद्र ने कहा कैसे नहीं, उनसे मेरा रिश्ता, मैं हव्यवाह सब देवताओं को आहुतियां पहुंचाता हूं। मेरे को पीलिया पांडु रोग हो गया था, तो आप तो चाह रहे थे हो मेरे को रहे रोग। श्री कृष्ण ने इतनी औषधियां थी खांडव वन में, कैसे जला के अपना पीलिया ठीक कर लो। तो श्री कृष्ण ने खांडव प्रस्थ मुझे भोग में दिया। भगवान ने क्योंकि कई असुर बस गए थे खांडव प्रस्थ। कौन, हमारी दिल्ली। इसका नाम क्या रखा, इंद्रप्रस्थ, जानते हो। फिर भी इंद्र को सम्मान दिया भगवान ने। तक्षक नाग यहीं तो रहते थे, कई असुर रहते थे, तो तक्षक नाग इसलिए तो पांडवों से चिढ़ गए। परीक्षित को पांडवों से निजी दुश्मनी भी हो गई थी तक्षक की, तो इसी खांडव प्रस्थ का नाम बाद में इंद्रप्रस्थ पड़ा। तो उन्होंने बोला देखो मैं अगर युद्ध में अग्नेय अस्त्रों का, अग्नि के अस्त्रों का प्रयोग इंद्र ने किया, आज से वो अस्त्र इनके लिए कैंसिल है, और अगर कर दिया तो मैं ही नहीं जलाने लगूंगा। चले गए। वरुण देवता ने कहा देखो भैया मेरा तो छत्र अभी वापस लौटाया, इतना मैं हूं नहीं, और मुझे महो उदधी समुद्र का देवता भी मुझे कहा जाता है। तो देखिए क्षीर सागर की बेटी लक्ष्मी जी मुझे भी पिताजी कहती है। भैया ऐसा नहीं करूंगा, दामाद लगते एक रिश्ते से हमारे, मैं भी जा रहा हूं, और वरुणास्त्र कैंसिल। लो अलग अलग देवताओं ने, एक जने ने भी देवराज इंद्र का साथ देने से इनकार कर दिया। पवन देव उठे, हर परिस्थिति में पवन देव इंद्र के साथ रहे आज तक, पर पवन देव खड़े हुए। उन्होंने कहा देखिए देवराज, बात मैं आपका साथी रहा हूं, पर इस बार के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरा हनुमान मुझसे पूछेगा पिताजी रामद्रोहियों के साथ कैसे खड़े रहे। तो उन्होंने बोला नहीं रहना मुझे, और दूसरा मेरा बेटा भीमसेन, उस पर भी इनका बड़ा अनुग्रह है। तो उन्होंने बोला नहीं देखो मैं उन्हीं बेटों का बाप हूं, मैं तो आपके साथ रहूंगा नहीं। तो पवन देव भी वहां से चले गए। देवराज इंद्र ने देखा एक करके एक देवताओं की सभा खाली होने लगी। बाकी देवताओं को देखा। कुबेर ने कहा हम जा रहे हैं भाई। क्यों? उन्होंने कहा देखो हमारे भोलेनाथ इन्हें बड़ा पसंद करते हैं, और दूसरा ये लक्ष्मीपति हैं, और लक्ष्मी जी अगर मुझ पर रुष्ट हो गई, इनके पति के खिलाफ चला गया, तो मेरे पास धन कहां से आएगा, धनाध्यक्ष कहां का रहूंगा। वह मैं जा रहा हूं। कुबेर जी भी हट गए। अब इंद्र रह गए। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी, गुरु जी आप भी जा रहे हैं? गुरु जी ने कहा नहीं भैया तेरे पिताजी ने वचन लिया, मैं नहीं जा रहा, काम तो ऐसे ही है कि मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन फिर सुनो। बोले गुरु जी मुझे तो लड़ना पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा देखो तुम अकेले न जाओ, तो परशुराम जी का शिष्य प्रवर मेरे से बड़े प्रेम करते हैं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उन्हें मैं आज्ञा करता हूं तुम्हारे पक्ष में लड़े, और अपने बेटे जयंत को ले जाओ। तो अब इंद्र का बेटा जयंत, परशुराम जी का शिष्य प्रवर, और देवराज इंद्र ऐरावत पे बैठ के तीन, बाकी देवताओं के सारे फौज भाग गए। उनका हम नहीं लड़ रहे। ठीक है। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।